दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब इंसानियत पर खतरा आया तब तब महापुरुषों ने जन्म लिया। और आज मैं सुमित लेकर आया हूं आपके लिए सिख धर्म के 10 महान गुरुओं की अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। पहले गुरु नानक देव जी 1469 to 1539। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी, आज का ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है और सब इंसान उसकी संतान हैं। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और अंधविश्वास का विरोध किया। अपने जीवन में उन्होंने 4 उदासियों की लंबी यात्राएं कर दुनिया को भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। दूसरे गुरु अंगद देव जी 1504 to 1552। गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म को संगठित किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया, जिससे पंजाबी भाषा और सिख ग्रंथों को एक पहचान मिली। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत काम किया और समाज को अनुशासन का मार्ग दिखाया। तीसरे गुरु अमरदास जी 1479 to 1574। गुरु अमरदास जी का योगदान सबसे बड़ा था समानता में। उन्होंने लंगर को अनिवार्य बना दिया। कोई भी चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, सब एक साथ बैठकर खाना खाएं। इन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने आनंद साहिब बानी, जो आज भी हर गुरुद्वारे में गाई जाती है। चौथे गुरु रामदास जी 1534-1581। गुरु रामदास जी ने 1577 में अमृतसर शहर की नींव रखी। यहीं बाद में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने भक्ति और नम्रता को जीवन का आधार बताया और सिख धर्म को एक मजबूत केंद्र दिया। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी 1563 to 1606। गुरु अर्जन देव जी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसमें गुरु नानक से लेकर संत कबीर, नामदेव, रविदास जैसे संतों की वाणी शामिल की। लेकिन जहांगीर के समय उन्हें धर्म के कारण यातनाएं दी गईं और शहीद कर दिया गया। वे सिख धर्म के पहले शहीद गुरु कहलाए। छठे गुरु हरगोबिंद जी 1595 to 1644। गुरु हरगोबिंद जी ने सिखों को सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि योद्धा भी बनाया। उन्होंने मीरी पीरी की परंपरा शुरू की, यानी आध्यात्मिक पीरी और सांसारिक शक्ति मीरी का संतुलन। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को तलवार उठाने की शिक्षा दी। सातवें गुरु हर राय जी 1630-1661। गुरु हर राय जी दयालु और करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने बीमारों की सेवा के लिए औषधालय खोले और पर्यावरण की रक्षा पर बल दिया। मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समय भी उन्होंने धर्म की मर्यादा बनाए रखी। आठवें गुरु हरकृष्ण जी 1656 to 1664। सिर्फ 5 साल की उम्र में गुरु बने। दिल्ली में चेचक की महामारी फैली। तब गुरु हरकृष्ण जी ने बीमारों की सेवा की और अंततः खुद भी शहीद हो गए। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बलिदान देने के कारण इन्हें बाला पीर कहा जाता है। नौवें गुरु तेग बहादुर जी 1621 to 1675। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान इतिहास में अमर है। औरंगजेब ने जब कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनका साथ दिया। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में शहादत दी। इसीलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी 1666 to 1708। गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि और संत थे। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सिंह और कौर की उपाधि दी। उन्होंने अपने 4 साहिबजादों को धर्म और न्याय की रक्षा में खो दिया, लेकिन कभी अन्याय के आगे झुके नहीं। उन्होंने अंतिम आदेश दिया, अब कोई इंसान गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही सिखों का सदा के लिए गुरु होगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी 1708 वर्तमान। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद से आज तक यही पवित्र ग्रंथ सिखों का जीवित गुरु माना जाता है। इसमें सभी गुरुओं और संतों की वाणी है, जो हमें प्रेम, समानता और सेवा का संदेश देती है। अंतिम संदेश, सिख धर्म के 10 गुरुओं का इतिहास हमें सिखाता है कि समानता, साहस, सेवा और बलिदान ही सच्चा धर्म है। अगर आप भी इन गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, तो इस वीडियो को लाइक और ज्ञान टेक AI को सब्सक्राइब करें। सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।